Spirit is that which is concealed and has to be revealed. श्री अरविंद ने यह वाक्य अपनी पुस्तक सिंथेसिस ऑफ योगा के तीसरे चैप्टर में लिखी है और इस चैप्टर का शीर्षक है द थ्री फोल्ड लाइफ, तीन परतों वाला जीवन, तीन स्तरीय जीवन। प्रकृति एक उत्सर्जन है, एक अस्तित्व, एक एग्जिस्टेंस जो सीक्रेट है, गुप्त है, लेकिन शाश्वत है, बराबर रहता है, इटर्नल है। क्रमबद्ध तरीके से, प्रोग्रेसिवली और स्वयं अपने आप को प्रकट करना चाहता है। इसकी प्रक्रिया इस पूरे प्रकृति में चल रही है और इस प्रक्रिया के तीन चरण हैं। ये तीन चरण हैं हमारा तीन स्तरों वाला जीवन, शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। बॉडीली लाइफ, मेंटल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ छिपा हुआ रहता है, जो इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया है प्रकृति में, अंतर्गमन की प्रक्रिया। इसमें आध्यात्मिक जीवन पहले दो तरह के जीवन, शारीरिक और मानसिक, का कारण बनता है और जो प्रकृति में इवोल्यूशन की प्रक्रिया, बाह्य स्फुटन की प्रक्रिया होती है, इसमें इन दोनों प्रकार के जीवन के परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में आध्यात्मिक जीवन सामने निकलता है। हमारा जो शरीर है यह एक बर्तन के समान है और इसमें जो भी गतिविधियां होती हैं या इसके द्वारा की जाती हैं वह हमारे मन के इर्द गिर्द केंद्रित होती हैं। मन इस बर्तन रूपी शरीर को और इस जीवन को जिसे वह प्रयोग में लाता है, दोनों को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए अपना लक्ष्य बनाता है और यह पूर्णता है आत्मन या स्पिरिट या ब्रह्म की अनुभूति। सामान्य रूप से शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, तीनों के गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन उन्हें एक सूत्र में पिरो देना, उनमें समन्वय स्थापित कर लेना, यही हमें हमारे जीवन को पूर्ण बनाता है। शारीरिक जीवन का आधार शरीर है और शरीर नश्वर है, लेकिन शारीरिक जीवन का गुण है अपने को अस्थायी रूप से बनाए रखना। लेकिन शरीर नश्वर है, तो यह कार्य वह कैसे करता है? प्रजनन के द्वारा। एक शरीर मरता है, दूसरा शरीर जन्म लेता है। जो मन है यह ठीक इसके विपरीत, इसका गुण है चेंज, परिवर्तन, अपने आप को बदलना। शरीर जो पदार्थ से बना है उसकी बहुत ही सीमित है उसका दायरा। इसके ठीक विपरीत मन का विस्तार बहुत दूर तक जा सकता है और मन पूर्णता खोजता है। सामान्य रूप की पूर्णता से लेकर जटिल प्रकार की पूर्णता तक यह प्रगति कर सकता है। स्पिरिट या आत्मन अपने आप में पूर्ण है और इसकी कोई सीमा नहीं, असीमित है, अनंत है, इन्फिनिट है। स्पिरिट में अमरत्व है, इमॉर्टैलिटी है
और स्पिरिट की इसी पूर्णता को, इसी अमरत्व को, इसी इन्फिनिट होने के गुण को प्राप्त कर लेना, यही मन का लक्ष्य होता है। मनुष्य अपने आप पर, अपने पूरे समुदाय पर और पूरी प्रकृति पर कार्य करता है, और पूरी प्रकृति भी मनुष्य पर व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कार्य करती है। मनुष्य और प्रकृति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं, और यह प्रक्रिया आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए ही होती है। जो मानसिक जीवन है हमारा, उसका कार्य है मुख्य रूप से एस्थेटिक, एथिकल और इंटेलेक्चुअल, सौंदर्य बोध, नैतिक कार्य और बौद्धिक कार्य। इन्हीं पर मन केंद्रित होता है। मन सपने देखता है, यह आदर्श की ओर जाना चाहता है, पूर्णता खोजता है, लेकिन शरीर जो पदार्थ से बना है, जो सीमित है, वह इसे बांधता है, इसकी दक्षता को रोकता है। मन की शक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तो वह एक व्यक्ति को एक उच्च कोटि का कलाकार, चित्रकार, लेखक, कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि बना सकती है। मन पूरे समूह को भी ऊपर उठाने के लिए कार्य कर सकता है। मन का यही प्रयास इस बात का संकेत है कि मन से ऊपर के स्तर पर जो है वह जीवन को और जीवन की पूरी व्यवस्था को नियंत्रित कर सकता है और उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। सार्वजनिक जीवन का सर्वोच्च स्तर आध्यात्मिक जीवन है। इसका संबंध उससे है जो शाश्वत है, बराबर रहता है, इटर्नल है, लेकिन इस संसार में जो नाशवान, क्षणभंगुर चीज़ें हैं, उनकी भी वह अनदेखी नहीं कर सकता। संसार में जो धोखा है, झूठ है, भ्रम है, वह आध्यात्मिक जीवन जीने वाले सन्यासियों को संसार से दूर ले जाती है। आध्यात्मिक जीवन सत्य, सौंदर्य और आनंद से परिपूर्ण होता है, लेकिन इसकी महान शक्ति का कार्य असीमित है। द्वैत से वह प्रभावित नहीं होता। सत्य, प्रेम और आनंद एक ओर, और झूठ, घृणा और कष्ट दूसरी ओर। इन दोनों में आध्यात्मिक जीवन एक ही ईश्वर को देखता है। अध्यात्म या आत्मन या स्पिरिट सार्वजनिक जीवन का मुकुट है। यही सार्वजनिक जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु है, जो सार्वजनिक जीवन को देदीप्यमान बनाता है, सार्वजनिक जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जाता है। श्री अरविंद लिखते हैं, स्पिरिट इज द क्राउन ऑफ यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस, माइंड इज इट्स बेसिस, matter is its basis, mind is the link between the two. Spirit is that which is eternal, mind and matter are its workings. Spirit is that which is concealed and has to be revealed. Mind and body are the means by which it seeks to reveal itself. Spirit is the image of the Lord of Yoga. Mind and body are the means he has provided for reproducing that image
in phenomenal existences. All nature is an attempt at a progressive revelation of the concealed truth, a more and more successful reproduction of the divine image. प्रकृति पूरे मानव समूह के लिए जहाँ धीमी इवोल्यूशन के लिए का कार्य कर रही है, वहीं योग बहुत तीव्रता से व्यक्ति को इवोल्यूशन की ओर ले जा सकता है। योग मनुष्य को प्रकृति से ऊपर उठाकर प्रकृति के स्वामी ईश्वर तक पहुंचा सकता है और उसके प्रकाश, बल और आदेश के साथ पुनः वापस आ सकता है। दोनों का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य एक ही है। प्रकृति और योग दोनों एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। मनुष्यता में, पूरे मनुष्य समुदाय में योग सार्वजनिक हो जाए, यही प्रकृति का अंतिम विजय है। मनुष्य का उच्चतम आदर्श है स्पिरिट का रिविलेशन, आत्मन का प्रकटीकरण। मनुष्य को समझना है कि प्रकृति का कार्य और उद्देश्य क्या है और उसकी बलवान व्यवस्था का उपयोग वह अपने इस उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए कैसे कर सकता है। धन्यवाद।